हेलो बच्चों, इससे पहले वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज की जो वीडियो है बच्चों, इस वीडियो में हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीखेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है बच्चों। द्रव्यमान का संरक्षण का नियम हमने क्लास 9th में डिस्कस किया था बच्चों, जिसमें हम समझते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान हमारा न तो बच्चों बढ़ता है न हमारा घटता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। मान लीजिए हमारे पास एक अभिक्रिया है जिसमें हमारे पास अभिकारक ए और बी है। ये दोनों अभिकारक आपस में मिल के बच्चों ए बी उत्पाद बनाते हैं। तो यहाँ पे द्रव्यमान का संरक्षण हमें कहता है बच्चों कि आपका अभिकारक तरफ उपस्थित द्रव्यमान और उत्पाद तरफ उपस्थित द्रव्यमान आपका क्या होना चाहिए बच्चों, बराबर होना चाहिए। इसका मतलब यह है बच्चों कि जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे जो ए तत्व लिया है या ए परमाणु लिया है बच्चों, इसका द्रव्यमान मान लीजिए 1 ग्राम है बच्चों, और जो हमारे पास बी है बच्चों, इसका द्रव्यमान हमारे पास 2 ग्राम है बच्चों। तो यहाँ पे अभिकारक की तरफ हमारा जो कुल द्रव्यमान है बच्चों वो 3 ग्राम हो जाता है। तो ये द्रव्यमान का संरक्षण का नियम हमें बताता है कि यहाँ पे अभिकारक में जितना द्रव्यमान बना है बच्चों, उतना द्रव्यमान हमारा उत्पाद की तरफ भी होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं द्रव्यमान का संरक्षण का नियम। अब इसी नियम को बनाए रखने के लिए बच्चों हम सभी रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं बच्चों। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए बच्चों अभिकारक तरफ उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उत्पाद तरफ उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर करते हैं बच्चों। ये बात समझने की है बच्चों कि आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को किस तरीके से संतुलित करते हो। यहाँ पे अभिकारक तरफ उपस्थित अभिकारक को क्या बोलते हैं बच्चों, हम आर बोलते हैं। आर मतलब रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट को अभिकारक कहते हैं बच्चों। तो रिएक्टेंट जो होते हैं हमारे पास, अभिकारक जो होते हैं बच्चों, अभिकारकों में जो परमाणु आप यूज कर रहे हो उन परमाणुओं की संख्या जो आपका प्रोडक्ट यानी उत्पाद तरफ उपस्थित परमाणुओं की संख्या के क्या होना चाहिए बच्चों, बराबर होना चाहिए। तो इससे हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाती है बच्चों, संतुलित हो जाती है। तो चलिए फिर इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो ये एग्जाम्पल बच्चों आपके एनसीईआरटी का है। इससे हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। तो मैं आपको बच्चों रासायनिक अभिक्रिया को 2 या 3 स्टेप में पूरा करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप 2 या 3 स्टेप में रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों आप क्या करते हो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों को बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं बच्चों। सो इस साइड होते हैं बच्चों आपके अभिकारक, और इस साइड होते हैं बच्चों आपके उत्पाद को हम पी बोलते हैं। पी मतलब प्रोडक्ट बच्चों। सो सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं बच्चों, हम अभिकारक तरफ उपस्थित परमाणुओं को लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चों, Fe माने आयरन बच्चों। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चों, हाइड्रोजन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों, ऑक्सीजन। अभिकारक तरफ उपस्थित परमाणु जो होते हैं बच्चों वो सेम होते हैं आपके उत्पाद की तरफ। तो ये हो जाता है बच्चों हमारा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं बच्चों, जितने भी परमाणु आपके अभिकारक तरफ है और जितने परमाणु आपके उत्पाद तरफ है बच्चों, उनको हम क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हो बच्चों कि Fe के आगे कोई नंबर नहीं है। तो Fe कितना है बच्चों, हमारे पास 1 है। यहाँ पे Fe कितना है बच्चों, हमारे पास 3 है। तो Fe के यहाँ पे 3 परमाणु है। तो यहाँ भी बच्चों Fe के कितने परमाणु होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो इस वजह से इस Fe के आगे मैं क्या लगा देता हूँ बच्चों, 3 लगा देता हूँ, जिससे हमारे परमाणुओं की संख्या क्या हो जाती है, Fe की बराबर हो जाती है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है बच्चों, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नीचे क्या है बच्चों, 2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाता है बच्चों, हमारे पास 2 हो जाता है। नेक्स्ट हाइड्रोजन के नीचे इस तरफ क्या है बच्चों, 2। तो यहाँ भी हाइड्रोजन आपके पास क्या हो जाता है बच्चों, 2 हो जाता है।
नेक्स्ट हम क्या देखते हैं बच्चों, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारी इस तरफ क्या है बच्चों, एक है। यहाँ पे ऑक्सीजन के नीचे 4 है, तो ऑक्सीजन क्या है बच्चों, हमारी 4 है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, 4 करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन हमारी इस वाले बॉक्स में है, तो इसके आगे हम क्या लगाते हैं बच्चों, 4 लगा देते हैं, जिससे हमारी ऑक्सीजन क्या हो जाती है बच्चों, 4 हो जाती है। क्योंकि बच्चों जब हम एक परमाणु को संतुलित करते हैं तो हमारा जो दूसरा परमाणु है वो असंतुलित हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों, जो हमारा आयरन है यानी Fe है, ये 3 है, और इस तरफ आयरन, और इस तरफ भी आयरन आपका कितना है बच्चों, 3 है। तो ये आपका क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। लेकिन इसमें देखो बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन आपका आगे 4 है, नीचे 2 है, तो इन दोनों की हमेशा क्या होती है बच्चों, मल्टीप्लाई होती है, जिससे 4 दूनी कितना हो जाता है बच्चों, 8 हो जाता है। तो हाइड्रोजन कितना हो जाता है बच्चों, इस तरफ हमारा 8 हो जाता है। तो यहाँ भी हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा बच्चों, में 8 करना पड़ेगा, जिसके लिए हम आगे 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे ये 4 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आप किसी एक परमाणु को संतुलित करते हो तो दूसरा परमाणु आपका क्या हो जाता है बच्चों, असंतुलित हो जाता है। अब ऑक्सीजन को देखते हैं बच्चों, तो ऑक्सीजन के आगे 4 लगा है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन आपका 4 है, तो ये भी आपका क्या हो जाता है बच्चों, संतुलित हो जाता है। तो हमारे पास जो नई संतुलित अभिक्रिया आई बच्चों, 3Fe प्लस H2O 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2, तो ये हमारे पास क्या आती है बच्चों, नई रासायनिक अभिक्रिया जो पूरी तरीके से क्या है, संतुलित है बच्चों। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O। सो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं बच्चों, हम सभी अभिकारकों को और उत्पादों को एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि जो भी चेंज करना होता है हमें इसके आगे ही चेंज करना होता है बच्चों। सो अभी हम क्या देखते हैं बच्चों, कि आपके जो अभिकारक है और उत्पाद है, उसके दोनों तरफ के आपको क्या लिखने होते हैं बच्चों, परमाणु लिखने होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चों, सोडियम, नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन, फिर हमारे पास क्या है बच्चों, हाइड्रोजन, नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों, सल्फर। जो इस तरफ परमाणु होते हैं बच्चों, वही हमारे उत्पाद तरफ होते हैं। सो इसको हम सेम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले संतुलित करते हैं बच्चों हम सोडियम को, तो यहाँ पे सोडियम हमारे पास 1 है, और यहाँ पे सोडियम हमारे पास क्या है बच्चों, 2 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे सोडियम के आगे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, जिससे हमारा सोडियम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा बच्चों। सो इससे हमारा सोडियम क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को हम जब देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास क्या हो जाती है, इसके आगे 2 लगा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारी क्या हो जाती है बच्चों, 2 हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के नीचे 4 भी है, तो 4 और 2 कितना हो जाता है बच्चों, 6। तो अभिकारक तरफ उपस्थित ऑक्सीजन कितनी है बच्चों, 6 है आपके पास। यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन के नीचे 4 लगा है बच्चों, तो 4 और 1 यहाँ पे है बच्चों, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है। तो अब आपको ऑक्सीजन को क्या करना है बच्चों, संतुलित करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे आपके पास 1 है। अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आपकी क्या हो जाती है बच्चों, 2 हो जाती है। तो 2 और 4 6 ऑक्सीजन बच्चों, तो जिससे हमारी ये ऑक्सीजन भी क्या हो जाती है, संतुलित हो जाती है। ये आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा बच्चों, क्योंकि आप यहाँ पे मुझे ये भी कह सकते थे कि ऑक्सीजन तो यहाँ भी है, तो मल्टीप्लाई आप यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन इससे 2 चौके कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन हमारे पास क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, लेकिन हमें कितनी करनी है बच्चों, 6 करनी है। तो इससे आपकी ऑक्सीजन भी क्या हो जाती है, संतुलित हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, इस हाइड्रोजन के आगे 2 है और नीचे यहाँ पे 2 है, तो 2 और 2 कितना हो जाता है बच्चों, 4 हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कितना है बच्चों, 2 यहाँ पे है, 2 नीचे है, तो 2 दूनी कितना हो जाता है बच्चों, 4 हो जाता है। ये बात आपकी समझने की है बच्चों। अगर किसी परमाणु के आगे नंबर लिखा हो बच्चों और उसके नीचे भी नंबर हो, तो इसकी संख्या क्या होगी बच्चों, 2 गुना 2 होगी, यानी 2 दूनी
4 होगा बच्चों। तो इस तरीके से आप निकालते हो परमाणु की संख्या। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों, सल्फर। तो सल्फर आप देख रहे हो, सल्फर इस तरफ 1 है बच्चों, क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं है और नीचे भी कोई नंबर नहीं है, ये ऑक्सीजन के नीचे है बच्चों। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि सल्फर के नीचे भी कुछ नहीं है और इस तरफ आगे भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सल्फर कितना आपके पास बच्चों, 1 सल्फर है। तो इस तरीके से हमारी ये अभिक्रिया भी क्या हो जाती है बच्चों, संतुलित हो जाती है। सो इसको हम बच्चों नए तरीके से लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आती है बच्चों संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। सो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है बच्चों HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, हम सबसे पहले जो हमारा स्टेप है कि सभी अभिकारकों को किसी बॉक्स में बंद कर दो। तो जितने भी अभिकारक और उत्पाद हमारे पास, इनको हम एक बॉक्स में क्या कर लेते हैं बच्चों, बंद कर लेते हैं। अब हम क्या देखेंगे, अभिकारक और उत्पाद तरफ उपस्थित परमाणुओं को लिख देंगे बच्चों। यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास, तो इस तरफ हम हाइड्रोजन लिख लेते हैं, तो यह हाइड्रोजन इस तरफ भी होता है। नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रोजन है बच्चों, तो यहाँ पे नाइट्रोजन लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों, कैल्शियम। सो ये हमारे पास क्या हो जाता है, कैल्शियम। सो अब हम क्या करते हैं बच्चों, एक एक करके इन सभी परमाणुओं को संतुलित कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है बच्चों हमारे पास, और यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास क्या है बच्चों, 2 है। तो 2 और 1 कितना हो जाता है, 3 हाइड्रोजन हो जाते हैं बच्चों। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 2 हाइड्रोजन है बच्चों। लेकिन इसमें आप ये बात समझे बच्चों कि जहाँ पे अगर आपका कोई परमाणु विषम है, ये विषम संख्या है ना बच्चों 3, और यहाँ पे आपका जो परमाणु है बच्चों वो 2 है, यानी कि यहाँ पे आपका क्या है, सम संख्या है। तो जिस तरफ विषम होता है ना बच्चों, उसको आपको सम लेके आना है 2 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इस हाइड्रोजन के आगे 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, जिससे यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाता है बच्चों, 2 हो जाता है। और यहाँ पे हाइड्रोजन आपका क्या है बच्चों, 2 है। तो 2 और 2 कितना हो जाता है, 4। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाता है बच्चों, हमारे पास 4 हो जाता है। अब आप सोच सकते हो कि हाइड्रोजन यहाँ भी था, इसके आगे 2 मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर इसके आगे 2 मल्टीप्लाई करता तो 2 इसके आगे है बच्चों और 2 इसके नीचे, तो 2 दूनी 4 और 1 ये हो जाता 5। तो आपके पास विषम संख्या ही आती। हमें इसको क्या करना है बच्चों, सम करना है। तो सम करने के लिए हम इस वाले हाइड्रोजन के आगे 2 लगाते हैं। ये प्रैक्टिस के साथ आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे अब हाइड्रोजन को हम 4 बना सकते हैं इजिली, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है बच्चों, 2 है। तो इसके आगे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 दूनी कितना हो जाता है बच्चों, 4 हो जाता है। तो इस तरीके से हम रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, संतुलित कर लेते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में हम देखते हैं बच्चों कि नाइट्रोजन के आगे क्या है, 2 है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन आपके पास 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन के नीचे 2 है। इस बात को समझना बच्चों, यहाँ पे जो आपका ये बहुआण्विक है बच्चों, जिसको हम पॉली एटॉमिक बोलते हैं, इसके नीचे जो ये नंबर लगा है, ये ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 3 दूनी 6, और ये इसके लिए भी होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन आपके लिए क्या है बच्चों, 2 है। तो ये नाइट्रोजन आपका क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के आगे 2 है, नीचे 3 है। तो 2 3 6, इस वाले ऑक्सीजन के नीचे बच्चों 2 है। तो 6 और 2 कितना हो जाता है बच्चों, हमारे पास 8 हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है, और इस तरफ हम देखते हैं बच्चों 3 दूनी 6, और यहाँ पे ऑक्सीजन आपके पास क्या है, 2 है, क्योंकि ये इसके आगे क्या है बच्चों, 2 है। तो यहाँ पे 6 और 2 कितना हो जाता है बच्चों, 8 हो जाता है। तो ये भी आपकी क्या है, संतुलित है। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों कैल्शियम। कैल्शियम हमारे पास 1 है, तो कैल्शियम यहाँ पे 1 है। इस तरफ भी कैल्शियम हमारे पास क्या है बच्चों, 1 है। तो ये हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाती है, संतुलित हो जाती है बच्चों। अभी हम इसको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। सो आई होप बच्चों जो भी मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करनी समझाई,
वो आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।